हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आप लोग को बताएंगे एक सरकारी शिक्षक कैसे बने। वैसे आप थंबनेल भी देखकर पता कर चुके होंगे कि इस वीडियो में हम आप लोग को क्या बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को बताएंगे एक सरकारी शिक्षक कैसे बने, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, क्या योग्यता रहेगा, तो आदि सभी का जानकारी इस वीडियो में हम आप लोग को देंगे। तो ध्यान दीजिए, यदि आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जो वैसे इस बात को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिए, शिक्षक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है पीआरटी, और दूसरा होता है टीजीटी, तीसरा होता है आपका पीजीटी। तो शिक्षक 3 प्रकार के होते हैं। पहला पीआरटी, दूसरा पीजीटी, तीसरा टीजीटी। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी 3 तरह के शिक्षक होते हैं, जिसमें यदि आप पीआरटी देखेंगे तो पीआरटी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। कहने का मतलब जो पीआरटी होंगे वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थी को पढ़ाएंगे, और जो टीजीटी होगा वो कक्षा 6 से लेके 8 तक होगा। टीजीटी दोस्तों एक ऐसे करके बी ऐसे जूनियर करके होता है, तो कक्षा 6 से लेके 8 तक पढ़ा जाता है, और टीजीटी में ही कक्षा 8 से लेके 10 तक भी पढ़ाया जाता है। ऐसे समझिए, जो टीचर टीजीटी के बनते हैं वो कक्षा 8 से 10 वालों को भी पढ़ाते हैं। तो टीजीटी में एक देखिए दोस्तों, होता क्या है, जैसे अभी जस्ट बताया कि जूनियर शिक्षक, तो जूनियर शिक्षक में अपर प्राइमरी कक्षा 6 से लेके 8 तक उसको पढ़ाते हैं। और जो आपका पीजीटी होता है, पीजीटी कहने का मतलब जो आप कक्षा 10 के ऊपर यानी 11-12 वालों को आप पढ़ाएंगे तो वो पीजीटी शिक्षक के अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब जो पीजीटी पास करे रहेगा वो कक्षा 11 से लेके 12 वाले तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएगा। देखिए, पीजीटी के लिए मास्टर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एमए या एमएससी या एमकॉम होना जरूरी है। मतलब इसमें मास्टर डिग्री कंपलसरी है। यदि आपके पास मास्टर डिग्री है तभी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए, यदि आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रियोरिटी है वो आपका 12th पास होना चाहिए, और विथ 50% के मार्क्स के साथ। ऐसा नहीं कि आपका 49% है और आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करो तो अप्लाई नहीं होगा। 50% के साथ आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए, तभी आप प्राइमरी शिक्षक बन पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, 12 पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ। दूसरा जो है आपका, इसमें आपका डीएलएड या फिर बीएलएड होना चाहिए। डीएलएड या फिर बीएलएड दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा बीटीसी की तरह ही रहता है। या तो डीएलएड या तो बीएलएड या फिर बीटीसी हो तो आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक यानी पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, 12 से पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपका इसमें डीएलएड या फिर बीएलएड या जिसे बीटीसी कहते हैं वो होना चाहिए, तभी आप इस पेपर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इसमें आपका टेट या फिर सीटेट पेपर 1 पास होना जरूरी है। मतलब यदि आप ये शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें आपका टेट या फिर सीटेट पेपर 1 पास होना जरूरी है। ये तो आपका एलिजिबिलिटी रहेगा। दोस्तों अभी ध्यान दीजिए, अभी होता क्या है, जब प्राइमरी शिक्षक मान लीजिए 1 से 5 तक की भर्तियां आएंगी तो वहां पर ये सब आप ये जितना भी है ये सब उसका एलिजिबिलिटी है, मतलब योग्यता है। कहने का मतलब उस चीज को आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब इतना योग्यता आपके पास होना चाहिए। मतलब आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए, पहला तो डीएलएड बीएलएड 12 थे पास तो हर कोई होगा, 50% मार्क्स होना चाहिए। और उसमें ध्यान दीजिए, सी टेट, टेट यानी स्टेट टेट, राज्य टेट, जैसे यूपी टेट, बी टेट, एमपी टेट आपका हो गया, रीट हो गया, तो जितने भी यस टेट, हरियाणा टेट। तो ये टेट क्या होती है दोस्तों, ये राज्य सरकार की अपनी खुद की मतलब कहीं न कहीं ऐसे समझिए पात्रता होती है एग्जाम, मतलब टीचिंग एग्जाम को कराने से पहले, मेन एग्जाम को कराने से पहले, मतलब सुपर टेट कराने से पहले ये कुछ राज्यों में खुद की टेट होती है। तो जैसे टेट यूपी टेट हो गया, एमपी टेट, तो उस राज्य का खुद का अपना टेट होता है। तो इसमें आपको टेट या फिर सीटेट पेपर 1 पास होना जरूरी है, तब आपकी क्या होगी, योग्यता। अब मान लीजिए केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार भर्तियां लेकर आती हैं, तो वहां पर यदि आप टेट या फिर सीटेट पास किए हैं तो उस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, सीटेट का जो वैलिडिटी होता है वो लाइफ टाइम होता है। मतलब यदि एक बार आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए तो सीटेट का वैलिडिटी लाइफ टाइम होगा, हमेशा होगा, और हर राज्य में मान्यता होगा।
हर राज्य में उसकी मान्यता होगा, चाहे आप दिल्ली में जाइए, चाहे पूरे ऑल इंडिया में हर राज्य में मान्यता होगा सीटेट का। यदि एक बार आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए तो आजीवन इसका वैलिडिटी रहेगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये तो आपका योग्यता रहा। अब जैसे ही शिक्षक भर्ती निकलेगा तो वहाँ पर आपकी यदि योग्यता है तो उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और आप जो है लिखित परीक्षा देंगे। उसमें आपका लिखित परीक्षा होगा। परीक्षा में यदि अच्छा खासा आपका मार्क्स आता है तो आप टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे, और यदि अच्छा खासा मार्क्स नहीं आएगा दोस्तों तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिए। दूसरा आता है, ध्यान दीजिए, जैसे टीजीटी हो गया, तो टीजीटी कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब जो टीजीटी शिक्षक बनेगा वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाएगा। इसमें आपका 12th पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ, और आपका बीए या फिर बीएससी और बीएड होना कंपलसरी है। बीएड यदि आपके पास है, बीएड की डिग्री है, तभी आप टीजीटी पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें सीटेट पेपर 2 पास होना कंपलसरी है। सीटेट पेपर 2 कहने का मतलब दोस्तों, सीटेट पेपर 1 होता है, सीटेट पेपर 2 होता है। जो स्टूडेंट कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थी को पढ़ाना चाहता है वो टेट या फिर सीटेट पेपर 1 उसको पास करना होता है। जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थी को पढ़ाना चाहता है उसे सीटेट पेपर 2 पास करना पड़ता है, आप ऐसे समझिए। तो सीटेट पेपर 2 होता है। अभी देखो सीटेट को लेकर अभी नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि 27 नवंबर से फॉर्म भरा जा रहा है और 18 दिसंबर तक भरा जाएगा। तो सीटेट का नोटिफिकेशन और परीक्षा का मोड क्या होगा, कितने शहरों में परीक्षा होगी, आदि सभी का जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। आज तो हमारा केवल मेन पर्पज है कि सरकारी शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं और सरकारी शिक्षक कैसे बने, यही हमारा मेन पर्पज है। तो टीजीटी के लिए आपके पास बीए बीएससी मतलब ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री होना कंपलसरी है, साथ ही सीटेट पेपर 2 पास होना जरूरी है। अब मान लीजिए इतना आपके पास योग्यता है, तो जैसे ही केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार शिक्षक भर्तियां लेकर आएगी तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, वहां पर आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो। और यदि पेपर आप देते हो, लिखित परीक्षा होगा, यदि आप देते हो उसमें आपका अच्छा खासा मार्क्स आता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, आता है पीजीटी। तो पीजीटी के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मास्टर्स डिग्री होना कंपलसरी है। मास्टर डिग्री होने का मतलब जैसे आपके पास एमए की डिग्री हो या फिर एमएससी की डिग्री हो या फिर एमकॉम की डिग्री हो, तो मास्टर्स डिग्री होना कंपलसरी है, तभी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज पीजीटी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, कक्षा 11 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तब, और साथ ही 12th पास हर कोई रहेगा। और इसमें पीजीटी प्लस बीएड मतलब पीजी प्लस बीएड, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, वही एमए एमएससी एमकॉम, और प्लस बीएड, इसमें पीजी होना कंपलसरी है, साथ ही बीएड होना कंपलसरी है, तभी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आप पीजीटी परीक्षा पास किए हैं और सीटेट पास किए हैं तो बड़ी परीक्षा भर्ती, जैसे आप सीटेट पास किए हैं और पीजीटी पास किए हैं दोस्तों, तो वहां पर आप बड़ी परीक्षा भर्ती आप देख सकते हैं, जैसे हो गया यूपी पीजीटी हो गया, केबीएस हो गया, आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया, या आपका पीजीटी डी ट्रिपल एसबी हो गया, एनबीएस हो गया, नवोदय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। इतना केवल आप ध्यान दीजिए, यदि एक बार भी आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो सीटेट को लेकर आप किसी भी राज्य में, यदि सीटेट का जो आपका मार्कशीट रहेगा उसको आप लेकर जाएंगे तो आपका किसी भी राज्य में उसकी मान्यता होगा, मतलब हर राज्य में उसकी मान्यता होगा। बस एक बार कैसे भी करके आप सीटेट को क्वालिफाई कर लीजिए, हर राज्य में उसकी मान्यता होगी, चाहे यूपी बिहार एमपी राजस्थान कुछ भी हो, वो आपकी मान्यता होगी। तो पीजीटी के लिए आपका सीटेट और पीजीटी परीक्षा यदि है तो आप यूपी पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी आदि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिए। आगे देखिए, किसी भी सरकारी स्कूल में आवेदन करने के लिए सीटेट या फिर टेट मतलब टेट मतलब राज्य का टेट, जैसे बी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, तो इसके लिए आपका होना जरूरी है। यदि आप किसी भी सरकारी स्कूल में आवेदन करने के लिए
आप आवेदन करने के लिए आपके पास सीटेट या फिर टेट होना कंपलसरी है। देखिए सीटेट और टेट यदि आप पास हैं तो किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती यदि निकल रहा है तो आप वहां पर तुरंत अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास टेट या फिर सीटेट। यदि राज्य का देखेंगे तो राज्य का यदि यूपी टेट आप पास किए हैं तो यूपी में ही अप्लाई होगा। टेट जिस राज्य में आप मान लीजिए यूपी में आप यूपी का टेट निकाले हैं तो यूपी के अंतर्गत ही आप शिक्षक बनेंगे, न कि बिहार का। अलग अलग राज्य का अपना खुद का टेट होता है, लेकिन दोस्तों जो सीटेट होता है सीटेट की मान्यता हर राज्य में होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। क्योंकि इसका जो परीक्षा कराता है वो सीबीएसई कराता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन कराता है, इसलिए इसकी मान्यता हर राज्य में होती है। तो आगे देखिए कह रहा है कि जब राज्य सरकार या संघ सरकार शिक्षक भर्तियां निकालेगी तो वहां आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास सीटेट की डिग्री है तब। तो आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आया होगा और मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में आप लोग को बताएंगे सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया और फॉर्म भरा जा रहा है। 27 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक फॉर्म भरा जा रहा है। और आगे बताएंगे परीक्षा का मोड क्या रहेगा, परीक्षा कितने कितने शहरों में दी जाएंगी, आदि सभी का जानकारी अगली वीडियो में हम देंगे। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।